हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं एनएसपी टेक्निकल इलाहाबाद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट और जानकारी है। यहाँ पर पूरी वीडियो को देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। इसका रीजन क्या है और आपको कैसे जाना चाहिए, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, आपका पैसा भी न डूबे। इसीलिए मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी रहे और ताकि आपके यार रिश्तेदार दोस्त कोई फंसे ना वहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे एजेंट हैं आज की डेट में, पैसे ले लेते हैं 70-80 हज़ार रुपये और उसके बाद उनको वहाँ पर भेज देते हैं, फिर वहाँ पर वो लोग फंस जाते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने बनाया है जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। वहाँ पर कैसी हालत होती है, वहाँ पर भाग जाते हैं कंपनी में या बकरी में डाल देते हैं, इलेक्ट्रीशियन में जाते हैं उनको भी बकरी डाल देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस पर आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पूरी जानकारी, ताकि इस तरह की आपके साथ कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहली बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो भी एजेंट यहाँ पर इंडिया में रहते हैं वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, 70-80 हज़ार रुपये कहते हैं कि ये वीज़ा लगेगा और वो कंपनी या कोई क्लीनर या कुछ भी में वो भेज देते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बस वीज़ा दे लिया और चले गए, वहाँ पर जाके फिर फंस जाते हैं। तो उनसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपकी सैलरी कितनी देगा, वो कितने घंटे ड्यूटी रहेगी, या फिर खाना का पैसा कौन देगा, ये सारी चीज़ आपको उनसे क्लियर कर लेना है ताकि वहाँ पर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जाकर के वहाँ फंस जाएंगे, फिर आप बोलेंगे मुझे तो खाने के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, मेरी सैलरी 900 रियाल है, अब मैं यहाँ पर कितना खाऊंगा, कितना बचाऊंगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो यहाँ पर देखिए एजेंट, मैंने एक वीडियो देखा था, वो इंटरव्यू ले रहा था एक लेबर का। वो लोग अपने प्रूफ के लिए वीडियो बनाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हाँ हम इस तरह से बंदे को भेज रहे हैं और इसका जो हमने जो भी इनसे पूछा है वो सब सही सही जवाब दे रहे हैं, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। वो एजेंट वीडियो बनाता है और डाल देता है। वो क्या पूछ रहा है कि 900 रियाल सैलरी देंगे और 70 हज़ार, पैसे की बात नहीं किया कि कितना मैं ले रहा हूँ। उसके बाद उसको 900 रियाल में बोल रहा है कि खाना आपका रहेगा, सिर्फ रूम मिलेगा वहाँ पर। तो ऐसे में आप बताइए कि 900 रियाल की सैलरी है उसकी, 300-400 रुपये उसका खर्चा हो जाएगा, 500-600 रुपये अगर बचेगा तो इंडिया में 10,000-12,000 रुपये होता है। इतना तो आदमी यहाँ पर भी कमा सकता है। तो इससे अच्छा है यहीं कमाए। इतना 70-80 हज़ार लगा के वहाँ विदेश में जाएगा 2 साल के लिए, तो क्या मतलब है। तो इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, आप अगर जाना ही चाहते हैं तो कम से कम 1500 रियाल के नीचे आप कोई सैलरी में मत जाएं। इससे अगर आप कम में जाते हैं तो फिर आप इंडिया में भी कमा सकते हैं इतना पैसा। वहाँ पर इतना आसानी से पैसे भी नहीं मिलते हैं ज़्यादा। आपको कुछ ना कुछ काम भी आना चाहिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके अंदर कोई टैलेंट होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कुछ चीज़ सीखे होना चाहिए, तभी आप जाएं तो अच्छी सैलरी वहाँ पर भी मिलती है। लेकिन आप अगर नॉर्मल कुछ भी नहीं जानते तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1500 रियाल सैलरी आपकी होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप वीज़ा लें तो एजेंट से आप बात कर लें कि मुझे 1500 रियाल सैलरी चाहिए, मुझे एक सादे पेपर में लिख करके दीजिए कि मेरी सैलरी इतना रहेगी, मेरा खाने का पैसा कंपनी देगा या फिर मालिक देगा जिसके पास मैं काम करूंगा, और रूम कौन देगा, उसका भाड़ा कौन देगा, ये सब चीज़ आपको लिखवा लेना है। और उसके बाद जब यहाँ से आप जाएंगे तो वहाँ पर जा करके आप जब बात करेंगे उससे, कपिल से या कोई इंडिया का आदमी भी वहाँ रहते हैं, तो उनसे बताना कि मैंने ये एग्रीमेंट करवा के आया वहाँ से, मुझे इतने सैलरी मिलने के लिए बोला है। तो वो वहाँ पर क्लियर कर देगा कपिल या मालिक। तो इस तरह से आप नहीं फंसेंगे। या फिर आप अपने यार दोस्त से वीज़ा लेंगे तो वो आपको अच्छा वीज़ा देगा, अच्छी सैलरी में भी देगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने किसी यार रिश्तेदार से ही वीज़ा लें। अगर आप एजेंट से जाते हैं तो उससे एग्रीमेंट पूरा करवा के लें। आजकल तो एजेंट में यहाँ देखिए बहुत सारे लोग को फंसा भी दे रहे हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ से वो लोग भेजना चाहते हैं किसी कंपनी में, अब वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे विजिट वीजा दे देते हैं उनको। 3 महीने का टाइम होता है और बंदे जानते भी नहीं है कि ये कितने दिन का वीज़ा है। जब यहाँ से वो लोग जाते हैं और जाकर वहाँ 2 महीने तक काम करते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो वो फिर कहते हैं कि मैं अब क्या करूँ, मेरा वीज़ा भी 3 महीने का है। अब एजेंट से बात नहीं होती, इंडिया में वो कैसे फ़ोन करेंगे, वो एजेंट जानता ही है 3 महीने का वीज़ा है, वो घूम के आ जाएगा, फिर आप फंस जाएंगे वहाँ पर। तो इस तरह के भी वीज़े मिलते हैं, एजेंट लोग फंसा दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको वर्क वीज़ा ही लेना है, यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा नहीं लेना, विजिट वीज़ा नहीं लेना है। आपको घूमने के लिए जाना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप वीज़ा में देख लें कि आपका वर्क वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है।
जब आपका वर्क वीज़ा होगा तो आपका 2 साल का एग्रीमेंट होता है, उसमें आप जाकर काम कर सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट या विजिट वीज़ा में जाते हैं तो वहाँ पर आपका 3 मंथ लिखा रहता है वीज़े के ऊपर ही, तो वो आपका 3 महीने का वीज़ा होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा दे देते हैं, वहाँ पर जा करके एक ऑफिस या उनकी वहाँ पर ऑफिस रहती है, वहाँ पर वीज़ा आते रहते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद में वहाँ से बंदे को वीज़ा लगा के दे देते हैं, उसकी कंपनी में भेज देते हैं। तो ऐसे में मत जाना वहाँ पर, क्योंकि अगर आप वहाँ पहुँच गए, अब वहाँ पर आपके काम करने के लिए जो आएगा बंदा लेने के लिए, वो वीज़ा देगा आपको वहाँ पर, तो वो कम से कम सैलरी देगा, कम से कम 1000 रियाल सैलरी देगा। तब आप वहाँ पर अर्जेंट में आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वहाँ खाने के भी पैसे नहीं रहेंगे या काम करने का कोई तरीका वहाँ पर आपको कोई काम भी नहीं देगा, तो आपको मजबूरी में जाना पड़ेगा 1000। तो आप यहीं पर ही आप वर्क वीज़ा लें, और एग्रीमेंट कम से कम 1500 रियाल के ऊपर ही होनी चाहिए, कम से कम 1500 रियाल तो होनी ही चाहिए। इससे आपका 200-300 रियाल तक खर्चा कट जाएगा। मान लीजिए अगर आप कंपनी में जाते हैं, कोई कोई कंपनी में खाना भी मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, तो आप 1200 रियाल अगर बचाते हैं, फिर भी 18,000 से ऊपर ही बनता है। तो इस तरीके से आपको जाना है, ऐसे में आपको सावधान रहना है। तो वीडियो इसीलिए मैं बनाता हूँ ताकि आप लोग किसी तरह से ना फंसे, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। मैं काफ़ी वीडियो भी बनाता हूँ इस तरीके की, जो लोग जाना चाहते हैं या फिर जो लोग रहते हैं वो लोग भी मेरी वीडियो को देखते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो लोग, मैं भी 9 साल सऊदी में रह करके आया हूँ, अभी इंडिया में इतने सारे एजेंट हो गए हैं, जिसको भी देखो वही वीज़ा दे रहा है, तो बहुत फ्रॉड हो रहा है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ कि जब भी आप जाएं तो इस तरीके से जाएं ताकि आपको फंसे ना वहाँ पर और कोई दिक्कत भी ना आए। तो अभी टूरिस्ट वीज़ा पे भी आदमी को भेज के वहाँ इंटरव्यू लेते हैं और वीज़ा लगा के भेज देते हैं। तो आपको यहीं पर ही पूरा एग्रीमेंट करा लेना है, अच्छे से आपको बात करनी है कपिल से, बिल्कुल वहाँ पर डरना नहीं है। तो उससे कहना कि मेरी सैलरी यहाँ पर एजेंट जब मुझे वीज़ा दे रहा था इतना बताया था, मैं इतनी सैलरी लूँगा वहाँ पर। तो इस तरीके से आप बात करना। अगर यहाँ पर आपका एजेंट आपसे बात करता है, पैसे दे दिया 70-80 हज़ार रुपये, और उसके बाद में वो बात करने के बाद जब आपका वीज़ा लग गया तो आपको बोलता है कि 1000 मुझे सैलरी देगा, तो ऐसे में आपको नहीं जाना। सीधा आपको कह देना जब आपने बात किया था तो आपने बोला था 1500 या जो भी बात किया था, तो इस तरह से आपको कंफर्म करना है, तब भी आपको जाना है। नहीं तो आप मत जाइए, उनसे कह दीजिए मेरा पैसा वापस कर दो, सीधा आपको 1500 रियाल से नीचे नहीं जाना है। नहीं तो आपको वहाँ पर इसी तरह से दिक्कत होगी, और आपका कपिल वहाँ पर पैसे भी नहीं देगा इतना, जितना कि उससे बात हुई होगी दलाल से या एजेंट से, उतना ही वहाँ पर वो देगा। क्योंकि सऊदी झूठ नहीं बोलते हैं, मैं वहाँ पर 9 साल काम करके आया हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। सऊदी अरब में सऊदी जो होते हैं वो कभी झूठ जल्दी बोलते नहीं हैं, जितनी सैलरी वो लोग बोलते हैं उतना ही देते हैं। लेकिन एजेंट यहाँ पर आपको फंसा देता है, आप एजेंट की बात में आ जाते हैं और उसके बाद जा करके वहाँ बोलते हैं मुझे तो इतना बोला गया वहाँ से, तो आपका कपिल कहेगा मैंने इतना बोला ही नहीं, तो फिर आप फंस जाते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि अब अगर आप यार रिश्तेदार से वीज़ा लेंगे तो वो वहाँ पर रहेगा, वो आपसे क्लियर बात करेगा, कपिल से बताएगा कितनी सैलरी वो कह रहा है, इतना आप देंगे तो मैं वीज़ा दे दूँ उसको, वो आ जाएगा, अपना रख लेना। तो इस तरह से आपको क्लियर एकदम करके ही जाना है। नहीं तो आप जल्दबाजी में बस मैं सऊदी का वीज़ा मिल गया मैं जा रहा हूँ, तो ऐसे में अगर आप फंस जाएंगे वहाँ पर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे, तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। जो लोग वहाँ फंसे हुए थे वो लोगों की कैसी हालत थी, भाग भाग करके वो लोग हमारे पास आए थे, हमने उनको निकाला, उनकी सैलरी दिलाया, लेबर कोर्ट में केस करवाया, पूरी जानकारी मैंने उसमें वीडियो में दिया है, वीडियो जाके जरूर देख लेना। तो इस तरीके से जाना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा मैं इस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।